this island is an Andaman island, and it's forbidden to go there. And the people who live there are still living on the Stone Age. If you go there, they will eat you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहरे हिंद में एक टेरिटरी अंडमान और निकोबार है जो 572 जजीरों पर मुश्तमिल है, जो कि भारत के ज़ेरे कब्ज़ा हैं। इनका कैपिटल शहर पोर्ट ब्लेयर है। 572 में से 38 जजीरों पर आबादी मौजूद है और कमोबेश 12 के करीब ऐसे जजीरे हैं जो अमन व अमान की वजह से सियाहों के लिए भी ओपन हैं। अंडमान और निकोबार के एक जजीरा का नाम नॉर्थ सेंटिनल है। इस जजीरे का रकबा तकरीबन 60 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि जंगलात से भरा हुआ है। इस जजीरे पर रहने वाले लोगों को नॉर्थ सेंटिनलीज कहते हैं। नॉर्थ सेंटिनलीज तकरीबन 60,000 सालों से इस जजीरे पर आबाद हैं। ये दुनिया का आखिरी नॉन कॉन्टैक्टेड कबीला है जिन्हें बाकी दुनिया के मुतालिक कोई इल्म नहीं है और ना ही वो जानना चाहते हैं। इनकी आबादी तकरीबन 60 से 150 अफराद पर मुश्तमिल है और वो भी पत्थर के ज़माने की याद दिलाने वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये लोग खेती बाड़ी करना बिल्कुल नहीं जानते। ये दरख्तों से फल खाते हैं, जानवरों और मछलियों का शिकार करते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं। बैरूनी दुनिया के लोगों का इस कबीले से राब्ता करने की मुतअद्दिद कोशिशों के नतीजे में नॉर्थ सेंटिनलीज ने हमेशा वायलेंस ही दिखाई है। 1771 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक जहाज ने नॉर्थ सेंटिनल जजीरे के साहलों पर बेशुमार रोशनियों का मुशाहदा किया, लेकिन उन्होंने इस पर तहकीक करने से गुरेज किया। 1867 में एक हिंदुस्तानी तजारती बहरी जहाज का अमला शदीद मॉनसून की वजह से मजबूरन इस जजीरे पर उतरा, जिस पर जजीरे पर आबाद सेंटिनलीज ने तीरों से हमला किया। इब्तदाई तौर पर अमला अपने पास मौजूद हथियारों से अपना दफा करने में कामयाब रहा, यहाँ तक कि रॉयल नेवी इनके बचाव के लिए आ गई। 1880 में अंग्रेज़ों ने मॉर्स वेडल पोर्टमैन की क़यादत में इस जजीरे का दौरा किया और इसके दरमियान में एक गांव दरियाफ्त किया। वो 6 सेंटिनलीज को अगवा करके पोर्ट ब्लेयर शहर में ले आए। अगवा किए जाने वालों में मियाँ बीवी और इनके 4 बच्चे शामिल थे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सेंटिनलीज मियाँ बीवी बीमार होकर मर गए, जिसके बाद उनके 4 बच्चों को तोहफा तोहफ़ देकर वापस इसी जजीरे पर छोड़ दिया गया। 1896 में फरार होने वाला एक मुजरिम पनाह की गरज से इस जजीरे पर पहुंचा, जो बाद में साहल पर गला कटने और तीर लगने की वजह से मुर्दा पाया गया। साल 1967 में भारतीय एंथ्रोपोलॉजिस्ट त्रिलोकनाथ पंडित भी अपने साथ 20 लोग लेकर इस जजीरे पर गया, लेकिन उन्होंने भी 1 किलोमीटर जजीरे के अंदर जाने के बाद तोहफे तोहफ़ वहीं रखकर वापसी का फैसला किया। 1970 में दोबारा एक ऑफिशियल टीम भारत की जानिब से इस जजीरे पर पहुंची और वहां पर एक पत्थर लगा दिया कि ये इलाका भारत का हिस्सा है। 1974 में भी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने की गरज से कुछ लोग इस जजीरे पर गए और कुछ तोहफ़ और एक सोर को साहल पर छोड़कर वापस समंदर के अंदर आकर फिल्म बनाना शुरू कर दी। कुछ देर बाद सेंटिनलीज साहल पर पहुंचे और तीरों से इन पर हमला कर दिया। एक तीर से फिल्म डायरेक्टर जख्मी भी हुआ। सेंटिनलीज ने सुअर पर हमला करके उसे मारकर रेत में दबा दिया। 1981 में एक मर्चेंट बहरी जहाज प्राइम रोज बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जा रहा था। समंदरी तूफान की वजह से ये बहरी जहाज इस जजीरे के साहल पर तबाह हो गया। सेंटिनलीज ने इसके अमले पर हमला किया, लेकिन खुशकिस्मती से तमाम अमला 1 हफ्ते तक महफूज रहा, जिसे बाद में हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। इस बहरी जहाज में इस्तेमाल शुदा लोहा सेंटिनलीज के लिए बिल्कुल एक नई चीज थी, जिसे उन्होंने किसी तरीके से काटकर अपने तीरों और हथियारों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।
जनवरी 1991 में एक भारतीय खातून एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुबाला अपनी छोटी सी टीम के हमरा इस जजीरे पर गई, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर पहली दफ़ा सेंटिनलीज ने कोई वायलेंस नहीं दिखाई और इनसे मिले और तोहफे भी कबूल किए। नाइनटीन 91 के बाद इनका रवैया दोबारा से वायलेंट हो गया और अब तक हर जाने वालों पर तीरों से हमला किया, जिसे देखते हुए भारत ने 1997 में बैन लगा दिया कि कोई भी बंदा सेंटिनलीज को अप्रोच नहीं करेगा। साल 2004 में जब इंडियन ओशन में सुनामी आया तो हेलीकॉप्टर की मदद से इन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश की गई, लेकिन सेंटिनलीज ने जवाबन हेलीकॉप्टर पर तीरों से हमला कर दिया। इसी तरह 2006 में इन सेंटिनलीज ने इस जजीरे के करीब से गुजरते 2 कश्ती सवारों को पकड़कर मार डाला, तो भारतीय सरकार ने इस जजीरे के इर्द गिर्द 5 किलोमीटर रेडियस में जाने पर भी पाबंदी लगा दी। नवंबर 2018 में एक अमेरिकी ईसाई मिशनरी जॉन एलन चाओ ने सेंटिनलीज को मजहबी तबलीग के इरादे से लोकल मछेरे को 25,000 रुपए देकर गैर कानूनी तौर पर इस जजीरे की तरफ सफर किया। 14 नवंबर 2018 को ये मछेरा इस ईसाई मिशनरी को इस जहाज पर पहुंचा देता है। इस मिशनरी के पास एक कैमरा, छोटी कैंचियां, सूखी हुई मछलियां, छोटी कश्ती, एक फुटबॉल और एक बाइबल थी। मिशनरी ने 2 मुख्तलिफ जगहों से इन सेंटिनलीज को अप्रोच करते हुए सूखी मछलियां और फुटबॉल देने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों दफा तीरों से इस पर हमला आवर हुए, यहाँ तक कि एक तीर इस मिशनरी के सीने से लगाई गई बाइबल पर भी लगा। ताहम ये मिशनरी वहां से सही सलामत बचकर निकलने में कामयाब हो गया। 16 नवंबर 2018 को ये ईसाई मिशनरी दोबारा इस मछेरे की मदद से इस आइलैंड पर जाता है। इस दफा ये एलन चाओ सेंटिनलीज के तीरों की जद में आकर अलमनाक तौर पर मारा गया और मारने के बाद सेंटिनलीज ने इसकी डेड बॉडी रेत में दबा दी, जिसके बाद से अब तक किसी ने सेंटिनलीज को अप्रोच नहीं किया।